हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक यम यम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावा कचौरी या कहिए मीठी कचौरी, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाकर तैयार करेंगे, जिससे रेसिपी को कंप्लीट करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से मावा कचौरी बनाने से कचौरियाँ बहुत ही फूली हुई व क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम कचौरियों के लिए मैदा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 पिंच जितना नमक। नमक से कचौरियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही डालेंगे 1 पिंच जितना मीठा सोडा। मीठे सोडे से कचौरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और इनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 कप मेल्टेड घी। मेल्टेड घी यहाँ पर मैं मोइन के लिए काम में ले रही हूँ। मोइन को मैदा के अंदर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके गुनगुना पानी डालेंगे और जिस तरह से चपाती बनाने के लिए हम आटा लगाते हैं, उस तरह का आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह का सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। अब आटे को हम ढककर इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। यह मावा थोड़ा सख्त है, इसलिए इसे मैं कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस करूँगी। अगर आप जो मावा ले रहे हैं वो सॉफ्ट है तो आपको कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मावे को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम लेंगे एक पैन। जिस पैन के अंदर हमें मावा भूनना है वही पैन लीजिए। इसके अंदर हम मावा डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून जितना घी और 2 टेबल स्पून जितना दूध। मावा सख्त है इसलिए मैं ये दोनों ऐड कर रही हूँ। अगर मावा सॉफ्ट है तो आप दूध स्किप कर सकते हैं। चलिए, मावे को भी हम साइड में रख देते हैं। अब मसाले देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची ली है और 5 से 6 छोटी इलायची हैं, थोड़ी सी जावित्री हैं और 2 पिंच जितना जायफल पाउडर है। यहाँ पर जायफल मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप एक छोटा टुकड़ा जायफल का ले लीजिए। और साथ ही थोड़ा सा केसर मैंने पानी में भिगो दिया है। चलिए, अब लेना है हमें मिक्सर का जार। इसके अंदर हम बड़ी इलायची के सीड्स निकाल लेंगे और जार के अंदर डाल देंगे। कवर को हम हटा देंगे और साथ ही इसी तरह से छोटी इलायची भी हम छील कर इसके भी सीड्स जार के अंदर डाल देंगे। अब जार के अंदर हम जायफल पाउडर और जावित्री ये दोनों भी डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर डालेंगे 2 छोटे चम्मच जितनी चीनी, जिससे हमको मसाले पीसने में आसानी हो जाएगी। ये जो रेगुलर चम्मच है इसी से मैंने ली है 2 चम्मच। चलिए, अब लीड से कवर करेंगे और इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड किया है और कोर्सली ग्राइंड ही हमें इसे करना है। इस तरह से इसे अभी हम ढक्कन लगाकर साइड में रख देंगे और केसर को भी अभी हम साइड में रख देंगे। चलिए, पहले हम मावा भून लेते हैं। लो फ्लेम पर स्पैचुला से चलाते हुए हम मावे को भूनेंगे। ये देखिए, मावा धीरे धीरे भुनना शुरू हो चुका है। मावे का कलर भी अब चेंज हो रहा है। जब मावा इस तरह का लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, इस वक्त इसके अंदर हम थोड़ी सी केसर मिला देंगे और बची हुई केसर को भी हम साइड में रख देंगे। केसर मिलाने के बाद भी थोड़ा सा मावे को हम भून लेंगे। जब मावा इस तरह से भुन जाए अच्छे से, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और मावे को हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। जब मावा थोड़ा ठंडा हो जाए, अब इसके अंदर मिक्सर में हमने जो मसाले चीनी के साथ पीस कर रखे हैं इसे डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मावे से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। स्टफिंग हमारी तैयार है। फ्रेंड्स, हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहली स्टेप में हमने आटा लगाकर तैयार किया है और दूसरी स्टेप में हमने मावा तैयार कर लिया है। मावे को हम इस तरह से प्लेट में फैला देंगे जिससे ये बिल्कुल ठंडा हो जाए।
चलिए अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में एक सॉस पैन लिया है मैंने, इसके अंदर हम लेंगे 200 ग्राम चीनी, पौन कप पानी और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम चलाएंगे। ये देखिए इस तरह का फ्लेम हमें रखना है और लगातार हिलाते हुए इसे हमें बॉयल आने देना है। जब चीनी और पानी इस तरह से बॉयल होने लगे, इस वक्त इसके अंदर हम इलायची पाउडर और जो केसर हमने बचा के रखा है वो केसर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। केसर और इलायची से चाशनी का फ्लेवर बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है, जिससे कचौरियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। जब एक बॉयल आ जाए इसके बाद हमें फ्लेम लो करना है और लगभग 30 सेकेंड तक चाशनी को हमें उबालना है और 30 सेकेंड के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाशनी को ढक्कन लगाकर साइड में रख देंगे। अब स्टेप 4 में हम कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। हमने जो आटा लगाकर तैयार किया है, आटा अच्छे से भीग चुका है। अब हम जो चकला है इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। यह काम आप किचन स्लैब पर भी कर सकते हैं। और जो आटा है इसे हम इस तरह से पटकेंगे। यह ट्रिक मैंने आपको जब खस्ता मूंग दाल कचौरी बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था। लगभग 5 मिनट तक आटे को इस तरह से पटकना है, जिससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इससे कचौरियों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। देखिए इस तरह से पटकने से आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब आटे की हम लोइयां बना लेंगे। हमने जो रेशो लिया है इसमें लगभग 7 लोइयां बनकर तैयार होगी और इस साइज़ की लोइयां हमें बनाना है और इन्हें हम बनाकर बॉल के अंदर रखते जाएंगे और कंप्लीट आटे की इसी तरह से हम लोइयां बना लेंगे। मैंने लोइयां बना ली हैं। इन लोइयों को हम ढक्कन लगा देंगे, जिससे लोइयों के ऊपर सूखी परत नहीं आएगी। अब इस लोई को इस तरह से हाथ से हम फैलाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और आप चाहें तो चकले के ऊपर रखकर इस तरह से भी इसे फैला सकते हैं, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। अभी हमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखनी है, नहीं तो कचौरियाँ तलते वक्त खुलने का डर रहता है। स्टफिंग हम कचौरियों को तलने के बाद भी भर सकते हैं। और जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप कचौरियों को फोल्ड कीजिए और इस तरह से हाथों को घुमाते हुए इसे लोई का शेप दे दीजिए। और लोई बनाने के बाद इस तरह से दबाइए और इसे फैला दीजिए और कचौरी का शेप इसे दे दीजिए। और कोई भी क्रैक्स कचौरी के ऊपर नहीं रहने चाहिए। और इस तरह से कचौरी बनाकर हम प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। दोबारा से एक मैं आपको फिल करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने फैलाई है। स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से हम कचौरी को फोल्ड कर लेंगे। आटा नरम है इसलिए कचौरी बनाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए दोबारा से इसे घुमाकर लोई बना लेंगे और इस तरह से अंगुलियों और अंगूठे की मदद से भी आप कचौरी को फैला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कचौरी बनाते जाएंगे और प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। चलिए पहले हम इन कचौरियों को डीप फ्राई कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी कचौरियाँ मैंने पैक की हैं। कचौरियों को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर हाई फ्लेम पर मैंने घी को मीडियम गर्म किया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए जब आटा इस तरह से एकदम घी के ऊपर आ जाए इसे हम बाहर निकाल देंगे और फ्लेम हम लो कर देंगे और घी के अंदर एक एक करके हम कचौरी डालेंगे। और कचौरियों को तलने में लगभग 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टाइम हमें लगेगा। कचौरियों को डीप फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और एकदम जो रिज़ल्ट कचौरी का हमें चाहिए वैसा हमें नहीं मिलेगा। ये देखिए कचौरियाँ धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से फूल रही हैं।
और कचौरियाँ तेल में डालने के बाद 5 मिनट के बाद इसे अब हम पलट देंगे। सभी कचौरियों को इसी तरह से हम पलट देंगे। कचौरियों को एक बार पलटने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें उलट पलट कर हम ब्राउन कलर का होने देंगे। देखिए कलर ब्राउन होने लगा है, कचौरियाँ अच्छे से फूल चुकी हैं और लगभग मुझे कचौरियों को तलते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब इन कचौरियों को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कचौरियाँ हमें लो फ्लेम पर ही तलना है। कचौरियों को तलने में जल्दबाजी ना करें। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी कचौरियाँ फूली हैं। तली हुई कचौरियों को हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की कचौरियाँ भी तलकर तैयार कर लेंगे। मैंने सभी कचौरियों को तलकर तैयार कर लिया है। अब हम एक कचौरी को सर्व करना है। इसके लिए हम कचौरी लेंगे और चम्मच की हेल्प से इस तरह से कचौरी के बीच में हम होल बना देंगे। ये देखिए, और कचौरी के अंदर हम थोड़ी सी स्टफिंग भर देंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, चम्मच की हेल्प से स्टफिंग अच्छे से भर देंगे। अब इसके ऊपर हम चाशनी डालेंगे। चाशनी हमारे टेस्ट के हिसाब से, किसी को कम मीठा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस तरह से चाशनी कचौरी के अंदर और बाहर डालिए। अब कचौरी के ऊपर हम थोड़े से लंबाई में कटे हुए पिस्ता और थोड़े से बादाम फैला देंगे और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हम चांदी का वर्क लगा देंगे, जिससे कचौरियाँ बिल्कुल मार्केट की कचौरियों की तरह लगेगी। फ्रेंड्स कचौरी तैयार हैं और इसी तरह से मैंने बाकी की कचौरियों को भी मीठा कर लिया है। कचौरियाँ जब आपको सर्व करनी हो तब आप गर्मा गर्म चाशनी कचौरियों के ऊपर डालिए और गर्मा गर्म कचौरियों को सर्व कीजिए। फ्रेंड्स आप मावा कचौरी ज़रूर बनाइए और इन्हें खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।